नमस्कार दोस्तों। हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन यदि पैसे के साथ साथ पुण्य भी कमाया जाए तो कैसा रहे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाले हैं जिसमें पर्यावरण को शुद्ध भी बनाया जाता है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप ढेर सारी कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 14 जनवरी 2015 को। कानपुर के निवासी अंकित अग्रवाल अपने एक मेहमान को लेकर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तो गंगा घाट पर बैठे अंकित और उनके मित्र ने देखा कि सैकड़ों श्रद्धालु नदी में फूल अर्पित करके स्नान कर रहे हैं और कुछ श्रद्धालु तो गंगा जल का आचमन भी कर रहे थे और कुछ लोग प्लास्टिक की बोतलों में गंगा जल भरकर घर भी ले जा रहे थे। इस दृश्य को देखकर अंकित और उसके मित्र अचंभित थे। बात में उस मित्र ने कहा कि श्रद्धालु गंगा में जो फूल चढ़ाते हैं उनमें कई तरह के पेस्टिसाइड्स होते हैं, इससे पानी प्रदूषित होता है। इसके अलावा लोग इस गंगा जल को पी भी लेते हैं, इससे शरीर पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। लोग ये सामान्य चीज क्यों नहीं समझते। मित्र के इन सवालों का अंकित के पास कोई उत्तर नहीं था। मित्र की बात तो सही थी, फूलों की खेती में कई तरह के पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी होता है, इससे गंगा जल प्रदूषित होता है। परंतु इस समस्या का समाधान क्या है। वर्षों से कानपुर में रहने वाले अंकित अग्रवाल ने गंगा घाट पर ऐसे कई दृश्य देखे थे, परंतु आज मित्र के प्रश्न ने अंकित को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कई घंटों तक गंगा में तैरते हुए फूलों को देख रहा था। उसके मन में विचार आया कि गंगा में बहने वाले इन फूलों का सदुपयोग कैसे करें। इसी विचार में, इसी सोच में एक वर्ष बीत गए, लेकिन एक दिन इंजीनियर अंकित के दिमाग की बत्ती जल उठी। भगवान को चढ़ाए गए फूलों को फेंकने के बदले नए स्वरूप में फिर से भगवान को प्रस्तुत करें तो कैसा रहे। इस आइडिया के बाद अंकित ने फूलों के वेस्ट में से धूप और अगरबत्ती बनाना शुरू किया और ये एक नया स्टार्टअप था। और इसमें अंकित के साथ नचिकेत कुंतल भी जुड़े। अंकित और नचिकेत मंदिरों में जा जाकर भगवान को चढ़ाए गए फूल इकट्ठा करते हैं। गंगा नदी में बहने वाले फूल भी वे खुद एकत्र करते हैं। काम चलाऊ वर्कशॉप में फूलों को साफ करके उनकी पंखुड़ियों को अलग किया जाता है और सुखाया जाता है। बाद में इन पंखुड़ियों से लुगदी तैयार की जाती है और इस लुगदी से धूप और अगरबत्ती बनाई जाती है। इस प्रकार भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल कानपुर के मंदिरों और घरों को महकाने लगे। इससे अंकित की कमाई भी होने लगी और गंगा का प्रदूषण भी घटने लगा। तो क्या अंकित की कहानी यही खत्म हो जाती? नहीं, यह तो महज एक शुरुआत थी। कहानी में अभी एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। बात है 2018 की। धूप और अगरबत्ती का बिजनेस जबरदस्त चल रहा था। बरसात के मौसम में अंकित और नचिकेत को अपने वर्कशॉप में एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। फर्श पर बिखरी गेंदे की पंखुड़ियों पर सफेद रंग की फफूंद दिखाई दी। अगर नचिकेत ने उन फूलों की पंखुड़ियों को उस दिन फेंक दिया होता तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त हो जाता। यूरेका! ये सफेद रंग की फफूंद कपड़ों के रेशों जैसी टाइम टाइट फाइबर बनाती थी। लेबोरेटरी में टेस्ट करने पर पता चला कि इस फफूंद का मुख्य भोजन था गेंदे की पंखुड़ियों में पाए जाने वाला सेल्यूलोज। वर्कशॉप में फफूंद से बनने वाले फाइबर को नचिकेत और अंकित ने हाथ में लिया तो पाया कि यह फाइबर यूज एंड थ्रो डिश कटोरी बनाने वाले स्टारोफोम जैसा था। परंतु वर्कशॉप ने जब इस फाइबर का टच किया तो उसने कहा कि स्पर्श तो एकदम लेदर जैसा है। और इसके बाद फूलों में से बनने वाला लेदर यानी कि फ्लेदर का जन्म हुआ। नचिकेत, अंकित और उनकी टीम कानपुर आईआईटी के पास के जंगल में पहुंची। उन्होंने इस फफूंद को ढूंढ निकाला और अपनी वर्कशॉप में इस फफूंद का पालन शुरू किया। फफूंद के बढ़ने के लिए फूलों की पंखुड़ियों की कोई कमी नहीं थी, परंतु इस फफूंद से चमड़ा कैसे बनाए, यह सबसे बड़ा सवाल था। ऐसे में अमन तालुकदार नामक वैज्ञानिक इनकी मदद के लिए आगे आए। फूलों की पंखुड़ियों को अलग करके उनमें से सेल्यूलोज और लिग्निन अलग किया गया। फिर उस लुगदी को ठंडा करके उसे एक ट्रे में रखा जाता है और इस पर फफूंद बिछा दी जाती है।
और फफूंद इस सेल्यूलोज को फाइबर में बदलने लगती है और इस सेल्यूलोज से फफूंद मोटा चमड़े जैसा मटेरियल बनाती है जिसे हम कहते हैं फ्लेदर। आज अंकित अग्रवाल और नचिकेत कुंतल की कंपनी व्यापारी स्तर पर फूलों में से फ्लेदर बनाती है और इस फ्लेदर की सरफेस को सांप मगर की स्किन जैसा पैटर्न दिया जाता है। इस फ्लेदर को मनचाहा रंग भी दिया जा सकता है। ऐसे प्राकृतिक मटेरियल से पर्स, जैकेट जैसे फैशनेबल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आज बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज भी आज प्राणियों के चमड़े के बदले फ्लेदर का उपयोग करने लगी हैं। अंकित और नचिकेत पैसे कमाने के साथ साथ समाज का भला करते हैं। वर्तमान समय में पर्स, जैकेट, चप्पल बनाने के लिए प्राणियों के चमड़े का उपयोग होता है। अकेले कानपुर में 400 लेदर फैक्ट्री है और हर रोज चमड़ा बनाने के लिए हजारों प्राणियों को मारा जाता है। फिर चमड़े के प्रोसेसिंग में बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, इथेनॉल, एसीटोन, आर्सेनिक, क्रोमियम जैसे खतरनाक केमिकल्स का उपयोग होता है और ये केमिकल बहकर जाता है सीधा गंगा नदी में। ऐसे खतरनाक केमिकल के संपर्क में आने से इन कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को फेफड़े, स्किन, पैंक्रियाज के कई तरह के कैंसर के रोग होते हैं। इन सारी समस्याओं का अंकित और नचिकेत ने एक आसान उपाय निकाला, कमाई की कमाई और पुण्य का पुण्य। आज इनकी कंपनी हर रोज 7600 फूलों का सदुपयोग करती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं कहूंगा सच्चा बिजनेस वही है जिसमें आप पैसों के साथ साथ पुण्य भी कमाते हैं, देश का और समाज का भला करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।